बच्चों, केम छो, केड़ा हाल है, त्वड़ा की हाल है और सारी विशेष के साथ मेरा आपको बहुत बहुत वेलकम इस क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की बायो का लेक्चर नंबर 14 जो कि एंडिंग की तरफ जा रहा है। और ये चैप्टर बहुत बड़ा था लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में अगर आप बायो लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 को। और क्या पढ़ेंगे हम, तो सरीसृप पढ़ने वाले हैं, रेप्टाइल्स के बारे में। उसके बाद पक्षी यानी एविस पढ़ने वाले हैं और फिर स्तनधारी यानी कि मैमल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है सरीसृप। सरीसृप को और क्या कहते हैं, तो सरीसृप को इंग्लिश में हम कहते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स। और क्या कहते हैं इनको, इनको रेंगने वाले जंतु भी कहते हैं। ठीक, क्या है कहानी, तो देखते हैं। वही बेसिक चीजें रहेंगी, हमेशा थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी। ये कैसे हैं, ये असमतापी है, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोथर्मिक है। क्या होते हैं हेट्रोथर्मिक, इसी को एक और नाम हम जो कहते हैं वो बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल मैम? कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपना शरीर का तापमान बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो वो अपनी शारीरिक क्रियाओं को थोड़ा सा कम करके ठंडा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है तो बहुत ज्यादा अपने टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि उनको ज्यादा गर्मी नहीं लगे। उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, असमतापी या हेट्रोथर्मिक। दूसरा, इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका रहता है। एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ, गिरगिट आपने देखा, सांप आपने देखा है, सब पे क्या होते हैं? अगर सांप आप देखेंगे तो आपने सांप पे ऐसे स्केल्स देखे हैं, ये शल्क, इसी को क्या बोलते हैं? शल्क बोलते हैं। गिरगिट आप देखोगे तो गिरगिट की स्किन पे भी आपको ऐसे बने हुए से दिखेंगे, है ना, छोटे खुरदुरे से ऐसे बने हुए दिखेंगे। ये सब क्या है? शल्क है, पैरों पर, उसकी बॉडी पर ये स्केल्स होते हैं। शल्क को क्या बोलते हैं? स्केल्स। ये होते हैं इनकी बॉडी पर। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि जमीन पे रह रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे मैम कुछ सांप पानी में भी रहते हैं, लेकिन हम जमीन पे रहने वालों की बात कर रहे हैं। गिरगिट वगैरह पानी में जाते हैं लेकिन अपनी नाक जो है वो ऊपर रखेंगे वो, क्योंकि वो पानी में सांस नहीं ले सकते। उनको थोड़ा सा अपना नोज या ये जो है ऊपर, जैसे क्रोकोडाइल पानी में रहता है, क्रोकोडाइल भी इसी के अंदर आता है, लेकिन क्रोकोडाइल पानी में रहते हुए आपने देखा उसकी नाक थोड़ी सी ऊपर निकली रहती है, तभी हम उसको पहचान क्रोकोडाइल दिखा है ना, जू में कभी गए हो तो वो क्रोकोडाइल जो होता है वो क्या है भाई, ये सब फेफड़ों से सांस लेते हैं, लंग्स से। 2 छेद होंगे जहां से हवा जाएगी, हमारे जाती है, जैसे हमें भी लंग्स होते हैं, तो लंग्स से सांस लेते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, जरा बात को समझे। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, 3 ही कक्ष है इसमें। लेकिन जो मगरमच्छ है, और मगरमच्छ के साथ जिसको आप घड़ियाल बोलते हो, जिसको आप एलिगेटर बोलते हो, ठीक है, मगरमच्छ तो क्रोकोडाइल होता है, एक होता है एलिगेटर। फर्क होता है ना दोनों में, क्या फर्क होता है? एलिगेटर आपने देखा हो, जो क्रोकोडाइल होता है उसकी तो जो ये जो बीक होती है ऐसी चौड़ी सी होती है, ऐसी यहाँ पे 2 छेद होते हैं, जबकि जो एलिगेटर होता है वो ऐसी तिकोनी सी होती है उसकी, यहाँ पे ऐसी, है ना। हालांकि हमें इतना डीप नहीं जाना, हमारे उस लेवल का नहीं है ये, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सब अलग होते हैं। कई बच्चे समझते हैं क्रोकोडाइल एलिगेटर सब एक, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रोकोडाइल एलिगेटर और घड़ियाल भी अलग बोलते हैं साइन, इन तीनों में फर्क होता है। इनके दांतों के अरेंजमेंट में भी फर्क होता है ना, बॉडी की लेंथ में, पूंछ में भी फर्क होता है।
तो फर्क है, सब अलग अलग स्पीशीज है, इनका साइंटिफिक नेम भी अलग है। तो ये जो है ये एक्सेप्शन है कि ये रेप्टाइल में होते हुए, सारे रेप्टाइल्स यानी सारे सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 कक्षीय, क्रोकोडाइल प्लस ये दोनों भी, ठीक है, 4 कक्षीय हृदय यानी 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। वृक्क पाया जाता है, ये भी अंडे देते हैं। जो उत्सर्जी तंत्र है वो किडनी है हमारे। देखो हम विकास पढ़ रहे हैं, हमने शुरू से पॉरीफेरा से शुरू किया, आपने देखा कि धीरे धीरे हमारे जैसे जीव बनना शुरू हो रहे हैं। जैसे इनको देखो, इनमें हमारी तरह फेफड़े हैं, इनमें हमारी तरह लंग्स है, इनमें हमारी तरह हार्ट है ना। क्रोकोडाइल को देखो आप, सब त्रिकक्षीय पर चौथे में आ रहा है, हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, ये विकास को बताते हैं। जबकि इससे पहले वालों में तो शायद ये चीजें थी भी नहीं, ना तो हार्ट था, ना लंग्स था, ना कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे बन रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही विकास हुआ है। ये भी अंडे देते हैं सब। आप सांप ले लो, आप मेंढक ले लो, सॉरी मेंढक तो एम्फीबिया का है, सांप ले लो, आप क्रोकोडाइल ले लो, गिरगिट ले लो, सब अंडे देते हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थल की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कहाँ देते हैं, एक तो कवच होता है, सबने अंडे देखे होंगे, छिपकली, छिपकली भी इसी में आती है, ठीक है। छिपकली के अंडे दिवाली की सफाई में देखे होंगे कभी किसी ने, आ रही है दिवाली की सफाई, मम्मी घिंच घिंच के करवाएगी, है ना। तो भाई वो जो है वहाँ पे अंडे निकलते हैं, सांप भी है वो अंडे देता है, और इनके अंडे कैसे होते हैं, कठोर कवच वाले होते हैं, और जल में नहीं देते। ये कहाँ देते हैं, कभी आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, जब मैं ये पढ़ा करती थी 9th की 11th की बायो, तो मैं डिस्कवरी चैनल बहुत देखती थी, और वो भी एनिमल वाले, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ देखने और जानने को मिलता है। तो वो क्या करते हैं, ये नदी के किनारे जाके, जैसे क्रोकोडाइल रहता पानी में लेकिन अंडे वो बाहर जाके देता है गड्ढा बना के, ठीक है। तो ये जो है स्थल जल, स्थलधर मतलब उभयचर, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए एम्फीबियंस, उनकी तरह इनको पानी की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल जमीन पे गड्ढा बना के अंडे देते हैं। और सांप का तो आपको पता ही है, सांप का तो कोई बिल ही नहीं होता, वो तो चूहे के बिल में जाके अंडा देता है ना, सुना हो कभी आपने तो। ये है, ठीक है, तो इनको जल की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण तक कछुआ, कछुआ भी इसी में आता है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। और मैं आपको फोटो बताती हूँ, ये देखो, ये पूरा संसार रेप्टाइल्स है, और भी बहुत कुछ है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये देखो गिरगिट, गिरगिट में भी जितने भी प्रकार के, आपके जो डायनासोर जो फेवरेट हैं आपके, है ना, डायनासोर के नाम से पता नहीं क्या ही उनमें है, दुनिया से चले गए लेकिन अमर हो गए हमेशा के लिए, वो भी इसी में आते थे, अब तो नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्रोकोडाइल, ये घड़ियाल, है ना, ये कछुआ, पानी में वाला भी कछुआ रेप्टाइल ही है और जमीन वाला भी रेप्टाइल ही है, हालांकि वो टर्टल कहलाता है और ये टॉर्टोइस कहलाता है ना, फर्क है सब में। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये है, ये सारे कौन है, ये हमारे प्यारे सरीसृप है। ये वेरेनस है, कभी आपने गोरिया करके सुना होगा, काफी बड़ा होती है ये छिपकली, बड़ी वाली। गांव के लोग बड़ा डरते हैं इससे, ऐसा बोलते हैं कि ये फूंक मार देता है तो है ना मर जाता है आदमी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेचारे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते आपको, है ना। कई लोग तो इसी चक्कर में इनको मार देते हैं। फिर बात करते हैं पक्षियों की, जिसका इंग्लिश नेम का है एविज, है ना, हिंदी में इसको एविज लिखते हैं, स्पेलिंग में एस है, एविज। उड़ने वाले पक्षी, सब उड़ने वाले पक्षियों के जो जो कैरेक्टर दिख रहे हैं यहाँ चेपने हैं। पहला, ये समतापी होते हैं, देखो अब हमारी तरफ आ रहे हैं, हम भी समतापी, अभी आएंगे हमारे, अभी नंबर आएगा सबसे लास्ट में। समतापी होते हैं मतलब कि ये होमोथर्मल होते हैं, ये चेंज नहीं होते, मतलब इनका तापमान बाहर के तापमान के अनुसार चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही बना रहता है, ठीक है। समतापी, समान ताप रहता है। अच्छा, ये जो असमतापी होते हैं ना, इनमें 2 चीजें पाई जाती है। क्या चीजें पाई जाती हैं कि ये एक तो ग्रीष्म निंद्रा में और शीत निंद्रा में चले जाते हैं। क्या होता है ग्रीष्म निंद्रा, ग्रीष्म निंद्रा नाम से लग रहा होगा, और शीत निंद्रा में चले जाते हैं। ग्रीष्म निंद्रा को हम बोलते हैं एस्टिवेशन, और इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। अभी दिवाली की सफाई चल रही है, अभी तो छिपकलियां दिख रही हैं आपको, अभी थोड़ी ठंड आने दो,
जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगी ना, आपको छिपकलियां दिखना बंद हो जाएगी। नोटिस करना, आज तक नहीं किया आप करना, कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां हैं ना, वो सर्दी में आपको नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो रेप्टाइल्स हैं, और वो क्या चली जाती है, जैसे ही सर्दी आती है शीत निंद्रा में गायब हो जाती है, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती। और अगर बाहर के अनुसार उनका टेम्परेचर बदलता रहा तो वो तो माइनस में चली जाएंगी बेचारी। बाहर 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, मौत आनी है उनकी। तो वो क्या करती है, ऐसी कोई जगह पे ढूंढ के शीत निंद्रा में सो जाती है। खाती पीती भी कुछ नहीं है, जो पहले का खाया हुआ है अपनी सारी क्रियाओं को निष्क्रिय कर देती है। जो पहले का खाया हुआ है उसी को एनर्जी लेती रहती है, सांस लेना की स्पीड कम कर देती है। जैसे वो योगी होते हैं ना, योग करते हैं जो, जैसे हम बोलते हैं पुराने ज़माने में कि वो उसमें चले गए, ध्यान में चले गए हैं, योग में चले गए, सालों साल तपस्या करते रहते थे। तो ऐसे ये जो है ना रेप्टाइल्स, ये अंदर चले गए। मेंढ जो आप देखते हो सांप, ये भी आपको साल भर नहीं दिखते। अभी सर्दी में देखना नहीं दिखेंगे, अभी बारिश के दिनों में दिखेंगे, सर्दियों में नहीं दिखते। ये सब शीत निंद्रा में चले जाते हैं। और छिपकली तो इस बार आप नोटिस करके देखना, मैंने तो की है, इतने सालों से कर रही हूँ। हमारे घर के अंदर सीढ़ियों पे रहती है बहुत सारी छिपकलियाँ, सर्दी में दिखती ही नहीं, गायब हो जाती है। ऐसे ही ग्रीष्म निंद्रा में भी जाते हैं, हालांकि छिपकलियाँ ग्रीष्म निंद्रा में नहीं जाती, वो डिपेंड करता है एनिमल पे। कुछ ग्रीष्म निंद्रा में भी चले जाते, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है ना। ऐसा आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा, इसमें नहीं, सरीसृप में नहीं, एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा। मेंढक चले जाते हैं, सिर्फ बारिश में दिखते हैं मेंढक, बाकी जो रहते हैं वो उनमें दोनों पाई जाती है, हाइबरनेशन भी होता है उनमें, एस्टिवेशन भी होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं। अब ये जो है ये समतापी है और इनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। एक डिस्कवरी भी, जैसे मैंने कहा ना, वहां पे एक आती थी, सीरीज आती थी, उसमें था कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उसका नाम ही ये था। उसमें सब रेप्टाइल्स के बारे में बताते थे। इनका हृदय 4 है, अब 4 रहेगा, पहले 3 था, एक्सेप्शन था वहां पे, यहाँ पे 4 है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। भाई पक्षी सब में देखे और नहीं देखे तो इसको देख लो, प्यारा सा लेकर बैठा है, 2 पैर होते हैं इसके। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो साइंस की दुनिया में है ना, पैर और हाथ हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं। साइंस में 2 टर्म्स है, एक तो जिसको हम हिंदी में अगर साइंस में कहें तो पाद, या हम इसको कहते हैं लिम्स। अब साइंस में है ना 2 ही प्रकार के लिम्स है, एक होते हैं 4 लिम्स, अग्रपाद, और दूसरे होते हैं हिंड लिम्स, पश्चपाद। अब यही अग्रपाद किसी में हाथ बने हुए हैं, जैसे हमारे जो अग्रपाद हैं, ये हमारे अग्रपाद है 4 लिम्स, ये हाथों में रूपांतरित है, मॉडिफाइड है। और पश्चपाद जो है वो पैर बने हुए हैं। लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो अग्रपाद है वो पंखों में रूपांतरित है, पंख बना दिए हैं, ये भी लिम्स ही हैं, ठीक है, लेकिन किस में बदल गए हैं, पंखों में, जबकि पश्च वाले नॉर्मल पैर बना दिए हैं। ठीक है, तो साइंस में हाथ पैर कुछ नहीं होता, वो हम उनको जस्ट स्टडी के नजरिए से दे दें। 2 ही होते हैं, 4 लिम्स, हिंड लिम्स। तो इसके जो आगे वाले 2 पैर हैं, कई बच्चे को पैर कहाँ, पंख होते हैं, इसलिए मैंने ये पैर वाली थ्योरी की। यहाँ पे पैर मतलब लिम्स से मतलब है, पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, उड़ने के काम आते हैं। शरीर परों से ढका रहता है, आपने देखा है, पंख लगे होते हैं, है ना, फेदर्स लगे होते हैं। अच्छा, फेदर्स और विंग में भी फर्क होता है, किसी को पता है क्या? विंग्स का मतलब पंख, और फेदर मतलब जो छोटे छोटे उसकी बॉडी पे चिपके होते हैं उसको कहते हैं फेदर्स। ठीक है, ये पर हैं और वो पंख है, फर्क है दोनों में, कई चीजें हमें नहीं पता होती। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, लंग्स है उनमें भी। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा हुआ है, जितने भी पक्षी है, चाहे वो उड़ते हैं चाहे वो नहीं उड़ते। जैसे कीवी है ना, कीवी एक बर्ड है, वो नहीं उड़ता, बिना उड़ने वाले पक्षी, पर फिर भी उसको पक्षियों में क्यों रखा है? क्योंकि उसके अंदर की संरचना में ये सारे गुण हैं। पेंगुइन पक्षी है लेकिन नहीं उड़ता, लेकिन फिर भी उसको पक्षी में रखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ये कैरेक्टर है। अच्छा, पक्षी क्यों उड़ पाते हैं? उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन 1-2 मैं आपको बताती हूँ कि पहला, उनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित है। दूसरा, उनकी बॉडी बहुत हल्की होती है।
हमारी जो बोन होती है ना, आपने कभी नोटिस किया, हमारी बोन सॉलिड है, मतलब ऐसी है हमारी बोन, अंदर से पूरी भरी हुई है। लेकिन पक्षियों की बोन ऐसी नहीं होती, पक्षियों की बोन खोखली होती है, ऐसे बीच में खाली है, सिर्फ इतना ही है, बीच में ऐसी नली जैसा बना हुआ है। तो ये खाली रहती है तो इसमें हवा रहती है, और हवा रहती है इसलिए वो इजीली मुड़ पाते हैं। तीसरी चीज, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड हो रहती है, नौकाकार। ये देखो आगे से तीखी मछली की तरह, जैसे मछली की रहती है नौकाकार, वैसे इनकी। तो ये उड़ते हैं तो हवा को चीरने के काम में आती है। इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं है, जो हम में है उनमें नहीं है। इनका जो पसलिया है वो भी स्पेशल टाइप की, बहुत सारी फीचर्स हैं, ये एक दो मैंने आपको जो बताया, ठीक है। तो ये जो है पक्षियों को उड़ने में हेल्प करती हैं। और जो पक्षी नहीं उड़ पाते उनका रीजन ये है कि उनकी हड्डियां भारी होती हैं, उनके पंख तो है लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फिर वो नहीं उड़ पाते, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है भाई, मोर, तोता, जितने भी फलाना पक्षी है सब आपने देखे ही हैं, है ना उड़ने वाले भी बता दिए मैंने आपको। अब बात करते हैं स्तनपायी की, जिसको हम कहते हैं मैमल्स या मैमेलिया, स्तनधारी भी कहते हैं इसको। ये भी समतापी है, मतलब कि इनका टेम्परेचर, और इसमें हम आते हैं, हम आते हैं इसके अंदर, स्तनधारी के अंदर, मैमेलिया के अंदर, मानव। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर आपको पता ही है, फिक्स रहता है, समतापी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऐसे ही और भी हैं, आपका ये डॉग, हाथी, है ना, आपके ये जितने भी आसपास गायें, ये सब स्तनपायी है। अब ये स्तनपायी कौन है, कैसे पता लगाओगे? तो देखो सीधा सा, स्तन का मतलब होता है ब्रेस्ट, स्तन का मतलब ब्रेस्ट, हिंदी तो पता होगा आपको। ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनमें ब्रेस्ट होते हैं, जैसे गाय दूध पिलाती है, दूध मिलता है हमें, बकरी दूध पिलाती है, दूध निकलता है, कुत्ता दूध पिलाता है। तो ऐसे जितने भी जंतु हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और वो दूध क्यों पिलाते हैं? क्योंकि उनके पास स्तन है, और स्तन का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, ये दूध जो बनता है वो स्तन ग्रंथियों में बनता है। एक ग्रंथियां हैं हमारे पास, स्तन ग्रंथियां, और इसीलिए इनको नाम दिया है स्तनपायी, क्योंकि इनके पास ये ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां हैं, जिससे दूध निकलता है। और इसीलिए जितने भी आप आसपास के प्राणी देखते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सब स्तनपायी हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा, जो छोटी मदर होती है वो अपने बच्चे को मिल्क फीड करती है। हृदय 4 कक्षीय होता है। अब देखो इसमें ज्यादा कोई मेरे को नहीं लगता है याद करने की, आप अपने आप को याद कर लो, बस वही लिखना है। हम समतापी है, हमारे पास 4 कोष्ठ है हृदय में, 4 चैम्बर्ड है, 2 आलिंद 2 निलय, ठीक है। 2 आलिंद जिसको ऑरिकल कहते हैं, और 2 निलय जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां बोलूं भाई, स्तन ग्रंथियों से ही तो दुग्ध निकल रहा है, मिल्क, ठीक है। तो मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं इसको, ये पाई जाती है, ये इनकी खासियत है, तभी इनको मैमेलिया में रखा है। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं आपकी त्वचा पे बाल, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, लेकिन है तो सही। तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां मतलब पसीने वाली ग्रंथियां, पसीना आता है जिसको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड्स पसीने की ग्रंथियां है, श्वेत का मतलब पसीना, ठीक है। तेल ग्रंथियां है, ऑयली स्किन रहती है आपकी, तेल ग्रंथियां हैं आप में, ठीक है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। सारे गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, जो भी देखना चाहते हैं सब बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। हालांकि इसमें 2 एक्सेप्शन है, अभी आएंगे। सारे मेमेलिया बच्चे देते हैं सिवाय 2 के, आते हैं अभी। हालांकि कुछ जंतु अपवाद हैं। अपवाद का मतलब जो इस बात को फॉलो नहीं करते। अपवाद क्या होता है? अपवाद बोलते हैं एक्सेप्शन को, कि सारे ग्रुप की चीजें उसको फॉलो कर रही है लेकिन एक नहीं कर रहा। जैसे सारे, मैम ने कहा कि कल 10 बजे आना है, सब बच्चे 10 बजे आ गए, लेकिन एक बच्चा है वो कभी 10 बजे नहीं आता। वो क्या है? वो अपवाद है, क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। तो अंडे देने वाले भी है। कौन है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तक काम आने वाली है आपके। वो है एकिडना और प्लेटिपस। ये ऐसे 2 एनिमल हैं
जो मैमेलिया के अंदर है लेकिन बच्चे नहीं देते, ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। प्लेटिपस कैसा होता है? प्लेटिपस ऐसा होता है, ये डकबिल भी बोलते हैं इसको। ऐसा इसकी चोंच रहती है, आगे चोंच जैसा रहता है, डकबिल है ना। गूगल्स पे सर्च कर लेना एकिडना। और एकिडना में ऐसे बाल होते हैं, ऐसा होता है एकिडना, ऐसे बहुत सारे उसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बाल होते हैं। इसको आंट ईटर भी बोलते हैं, आंट ईटर, क्योंकि ये चींटियां खाता है, चींटियां खाता है बिल में से ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, ये प्लेटिपस और एकिडना। कंगारू जैसे कुछ स्तनियों में, अच्छा कंगारू भी मेरी थोड़ी कोई स्पेशल चीज है, कंगारू भी मेमेलिया के अंदर आता है। ठीक है, वो जंप करने वाला पुचुक पुचुक। ठीक है, स्तनियों में विकसित बच्चे मार्कुपियम, जिसको मार्सुपियन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एनसीईआरटी में मार्कुपियन लिखा हुआ है। ठीक है, मार्कुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। कंगारू क्या करता है, ना तो वो अंडे देता है ना पूरे बच्चे देता है, वो आधे विकसित बच्चे देता है और फिर उसका एक बैग होता है यहाँ पे जिसको कंगारू बैग कहते हैं, उसके अंदर उन बच्चों को रखता है जब तक कि वो पूरे डेवलप नहीं हो जाते। जब वो पूरे डेवलप हो जाते हैं उसके बाद बाहर निकलते हैं, वरना वो उस थैली में ऐसे ऐसे बाहर लटके हुए रहते हैं। देखे होंगे कभी किसी ने फोटो वोटो देखा है कंगारू का। ठीक है, तो ये है मैमेलिया। अब देख लो इसमें क्या क्या है, ये तो सीमित है, अगर मैं पूरे मैमल्स लगाऊं तो शायद ये बोर्ड कम हो जाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे हाथी मैमेलिया का है, स्तन का है। कंगारू हमने देखा, ये देखो बेबी लटक रहा है इसके बाहर, ये अर्ध डेवलप बेबी है। काऊ, बैट जो शायद आपको नहीं पता हो, है ना, चमगादड़ भी हमारी कैटेगरी का है। रैट, चूहा। मंगूस, मंगूस मतलब वो नेवला, जो सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, उसमें आता है मंगूस, वो मंगूस नेवला। डॉल्फिन, वो भी हमारी कैटेगरी की है। रैबिट, उसके बाद ये है स्प्रिंगारे, और बैबून, बबून है, ये आपके बंदर है। मंकी, मंकी। ठीक है, आपका ये चिंपैंजी, ये सब हमारे साथ मिक्स है मैमेलिया के अंदर, सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, और बच्चे देते हैं। तो ये है मैमेलिया के। और अब देखो एक दो क्वेश्चन आपके इसी के साथ एंडिंग में दे रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि है ना, पक्षी और सरीसृप में अंतर बताओ। तो देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्या करना है आपको, एक तरफ आप पक्षी रखोगे और पक्षी के सारे कैरेक्टर लिख दोगे। अब एक तरफ आप क्या रख दोगे, आपको अगर सरीसृप पूछा है तो यहाँ पे लिख दोगे पक्षी समतापी होते हैं, सरीसृप जो होते हैं वो असमतापी होते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाया, हालांकि बुक के पीछे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको पक्षी और सरीसृप में पूछा, तो इसलिए नहीं क्योंकि ये एक तरह से ऐसा लगेगा हम फिर से वही चीज बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जैसे पक्षी और सरीसृप में पूछा तो आप ऐसे लगा दो लाइन, एक दो में लिख देती हूँ। जैसे पक्षी में हम बोलते हैं कि ये समतापी है, अंतर पूछा है आपसे तो ये असमतापी है, लाइन आप पूरी बना के लिख देना। सरीसृप हम ये कहते हैं कि ये 4 कक्षीय है, इनके पास हृदय, हार्ट 4 चैम्बर्ड है, जबकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, 3 कक्षीय है। एक्सेप्शन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अपवाद डाल के आप लिख सकते हैं, मगरमच्छ। इनमें हम बोल सकते हैं कि भाई इनमें जो है वो पंख होते हैं, अग्रपाद जो है वो पंखों में रूपांतरित होते हैं, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें अग्रपाद जो है वो अग्रपाद की तरह ही है, पैर बनाते हैं। इनमें हमने कहा कि शल्क होते हैं, गिरगिट विरगिट में शल्क देखे आपने, इनमें शल्क नहीं होते। इनमें क्या होता है, इनमें पर होते हैं, फेदर्स, इनमें फेदर्स होते हैं। बस ऐसे ही आपको अंतर लिखने, और समानताएं भी हैं कुछ, अगर समानता पूछ रहे तो समान जो लक्षण है वो लिख देना। ठीक है, वैसे अंतर ही पूछा जाता है आपको, बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर अंतर ही पूछे, बस आप ऐसे अंतर लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई था नहीं, और बाकी जो बुक के पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे,
उसमें से भी सारे नहीं करेंगे, कुछ जो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आएगी वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड करें। तब तक के लिए